कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो चैप्टर टेस्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो चैप्टर्स 10A है और जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इवैल्यूएट, राइट। तो देखो इनको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसके लिए कौन से फॉर्मूलेज लगेंगे, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको साथ साथ करवाते चलूंगा, है ना। और जो भी कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में लगेगा वो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ ही करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो आपको समथिंग टू द पावर 0 1/3 टू द पावर 0, राइट। तो इसके लिए एक आइडेंटिटीज है, आप इसे याद कर लें। देखो समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, या फिर आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो a टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इन्हीं के इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बन जाएगा, राइट। तो चलिए मैं पहले आपको फर्स्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो फर्स्ट में क्या है 9 टू द पावर 0, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बिकॉज रीजन क्या है, रीजन आप ये बोलेंगे क्योंकि कोई भी डिजिट्स हो अगर उनका पावर 0 होता है ना तो रिजल्ट 1 आता है ना, इसलिए ये आ गया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या है 1/3 टू द पावर क्या है 0, तो क्या होगा इसका रिजल्ट 1। अच्छा अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन देखो 1 क्या दिया हुआ x टू द पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो अब आप इनको क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 3। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो गया 1/3, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपके आंसर्स आ गए। अच्छा तो ये क्या था आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपको कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ, इनके लिए अलग से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको। इन तीनों को आप पहले नोट कर दो, कर लिए नोट्स, कर दो रफ। ओके मैं इसको पहले क्लियर करता हूं जिससे कि मैं अगला कॉन्सेप्ट एंड ये जो बाकी दो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा पाऊं। अब देखो यहां पे कौन से आइडेंटिटीज लगेगा, यहां देखो एक आइडेंटिटीज होता है बच्चों a टू द पावर -n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर n लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। तो इस आइडेंटिटीज को आप याद रखेंगे। और होता है a टू द पावर, देखो अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं m लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा a इंटू डॉट 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 m टाइम्स हो जाएगा, है ना। कितने बारी किसी को नहीं पता। अच्छा अब देखो अगर a का पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे a इंटू a, यानी 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये होता है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाने, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये फोर्थ पार्ट होगा बच्चों, इसको फोर्थ पार्ट बोल देते हैं। तो देखो -5 टू द पावर क्या है माइनस का 2 है। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये माइनस है तो इधर नीचे आएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/-5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2। अच्छा 2 लिख दिए। अब देखो ये 2 वाला कॉन्सेप्ट 2 है तो 2 बार लिख देंगे हम लोग। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/-5 मल्टीप्लाई 1/-5। अच्छा अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस का 25 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 1/25, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा 1/25। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो फोर्थ, ये एक्चुअली मैंने फोर्थ, ये फिफ्थ पार्ट होगा बच्चों, है ना। अब देखो 7 टू द पावर 3, यानी 7 3 टाइम्स है। 7 क्या है 3 टाइम्स है। लेट्स सी, देखो 7 का पावर 3, इसका मतलब 7 जो है बच्चों कितनी बार है 3 टाइम्स। तो 7 7 जा 49, 49 को अगर आप क्या करोगे ऐसे देख लो 49 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 आ गया, ठीक है। 42 7 42, राइट। इसमें क्या हो जाएगा 9 7 63 के 3 हाथ में कितने होंगे 6, 7 के 7 चौक 28, 28 अच्छे कितना हो जाएगा 28 28 6 है ना 40,
28 6 कितना हो जाएगा 33। 1 मिनट, कुछ तो एरर हो रहा है ना। 7 6 42, 9 7 63 के 3 हाथ में 6 आ गया, ठीक है। 7 के 7 चौक 28, 28 6 कितना होगा 28, 8 2 10, ठीक है 4, और ये हो जाएगा 3, सही तो है। 343 आ जाएगा, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो बात क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुए, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। तो बच्चों आपको ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट में कह रहा हूं ना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू। कॉन्सेप्ट हर एक चीज के लिए आपके पावर का काम करता है, एक विल पावर का काम करता है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट कराते जा रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को आप साथ साथ नोट भी करते चलो, जिससे कि आपको अगर आपके एग्जाम में ये इस वैल्यू चेंज कर दें तो आप घबराओ नहीं, बहुत आसानी से और अच्छे से आप अपना स्कोर गेन कर पाओगे। क्लियर? चलो तो आप इसको नोट कर लो, कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले आपको कह रहा है यहां पे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद इनका जो रिजल्ट आ रहा है ना, उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको इनका आंसर्स लिखना है। तो चलिए देखो, इसमें बच्चों आपको 2-3 आइडेंटिटीज रिमेंबर करना पड़ेगा। पहला आइडेंटिटीज देखो, मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। अब देखो जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है, ये बेस है ये बेस है, अगर बेस सेम होता है तो ये पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई के केस में, तो a टू द पावर m प्लस n हो गया। अच्छा, दूसरा आइडेंटिटीज क्या होता है सर, देखो a टू द पावर m और डिवाइडेड a टू द पावर n, डिवाइड में पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है। अच्छा, थर्ड आइडेंटिटीज क्या होता है, देखो a टू द पावर m और इसका पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद करना है, जिसके हेल्प से ये जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं ना बच्चों, ये चारों क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। कब? जब ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए। पहला, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई के केसेस में तो पावर ऐड हो जाता है, और डिवाइड के केसेस में पावर माइनस हो जाता है, और इस फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका हम यूज करते हैं। पहले देखो फर्स्ट में ही, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, -4 टू द पावर 7 है, डिवाइडेड -4 टू द पावर क्या है 9 है। तो देखो ये 4 आपका बेस है, ये भी बेस है, तो देखो ये है ना, बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, -4 टू द पावर 7 और डिवाइड है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा, तो 4 टू द पावर क्या होगा -2। अब देखो ये वाला आइडेंटिटीज मैंने ऑलरेडी आपको करवाया था, है ना, क्या a टू द पावर अगर माइनस होता है तो हम इसको नीचे लेके आते हैं तो a टू द पावर n हो जाता है। ये आइडेंटिटी इससे पहले अभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी लगाओ, तो 1 बाय क्या लिखोगे, -4 टू द पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब आप चलो यहाँ पे आ जाओ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाय -4 2 टाइम्स है, तो 1 बाय -4, ठीक। तो अब करोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में प्लस होता है, और 4 4 जा 16, तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया 1 बाय 16, ये आपका क्या होगा आंसर। तो बच्चों आपको इस तरीके से आपके टेस्ट में या अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे प्रोसेस से बना के दिखाओगे, जिससे कि आपको कोई मार्क्स नहीं कटे, कहीं प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत आसानी से आप मार्क्स गेन कर पाओगे। बात समझ आ रहा है ना? तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलो तो इसको आप नोट कर लो, कर लिया आपने, कर दो रफ, ओके। चलो तो मैं इसको क्या करता हूं पहले, ये फॉर्म 1 मिनट, फॉर्मूले को मैंने रीच कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इनका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको ये दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/4 का पावर 3 और होल का पावर क्या है 3 है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको आप ऐसे लिखोगे 1/4 का पावर, देखो ये होल है तो आप इसका 3 कर दो और ये भी इसकी पावर 3 है, तो इनको अगर आप करोगे तो 1/1 का पावर 3 तो 1 ही आ जाएगा और 4 का पावर 3 तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो देखो आप तो या तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा ब्रेक कर दिया था, है ना, पूरा ये सिंपलीफाई कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, तो आप सिंपल भी लिख सकते थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 1/4 टू दी पावर 2 लिख सकते हो, या फिर आप सॉल्व करोगे तो 1/16 था ही आपका आंसर, ठीक है। तो आप इनको या तो इतना भी छोड़ दो, या अगर आप इसको खोल के बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1/4 का पावर 9 आ जाएगा, 9 टाइम्स 4 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अच्छा, थर्ड वाले में देखो क्या है, -2 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाई -2 टू दी पावर 6। मल्टीप्लाई की केसेस में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो देखो इसमें सिंपल -2 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाई -2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6। तो अगर हम इनको क्या करते हैं -2 टू दी पावर -4 और ये क्या होगा +6, तो -2 और 4 में से +6 है और -4 है तो +2 आ जाएगा। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो -2 टू दी पावर 2, ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में ही आपको आंसर देने हैं। आप चाहो तो खोल सकते हो, आपके आंसर गलत नहीं होंगे, हाँ आपके आंसर मैच नहीं करेगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वही आएगा, ये ध्यान रखना है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं। 4 में जो है बच्चों आपको दिया हुआ है 2 टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है, देखो इससे आप डायरेक्ट कर दो सॉल्व, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, माइनस का क्या हो जाएगा 6 4 24, 24 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो 2 का पावर -7 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 24। अब देखो दोनों का क्या है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 -7 प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, अच्छा प्लस हो जाएगा ना 24 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करो तो 2 का पावर माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो 7 4 11 31 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों आंसर्स। तो ये आपका क्या था 4th पार्ट का आंसर्स थे। ये आपको मैं इसको इस हिसाब से ब्रैकेट कर देता हूं, ये देखो ये आपके 4th पार्ट का आंसर हो गया, ये 2nd पार्ट का आंसर हो गया, और ये जो है आपके 3rd पार्ट के आंसर्स हो गए, ठीक है ना। तो आपका 1st पार्ट 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। इन सभी में कौन कौन से फॉर्मूलेज लगे हैं, कौन कौन से आइडेंटिटीज लगे हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है बच्चों, इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, मतलब हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी वही सारे फॉर्मूलेज हैं जो भी मैंने आपको करवाया है। क्या, समथिंग टू द पावर 0, बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन के केसेस में तो पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी a के पावर m है और उसका पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस है। टोटल जो आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 1 2 3, ये 3rd हो गया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में समथिंग टू द पावर 0 तो 1 आ जाएगा, समथिंग टू द पावर 0 1, समथिंग टू द पावर 0 1, ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे देखो डिवाइड है बच्चों, समथिंग टू द पावर 0 1, समथिंग टू द पावर 0 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 1 1 3 और ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पहला का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा आगे की बात करें
अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। देखो बच्चों, अगर मैं इनको सॉल्व करूं 1/7 प्लस क्या होगा 1/8, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का। देखो ये माइनस है ना, तो माइनस वाला अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, a टू द पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n लिख सकते हैं। तो 1/-7 का प्लस लिखोगे तो वही आ जाएगा, और ये क्या होगा आपका 1/9 आ जाएगा, ठीक है, और समथिंग टू द पावर 0। अच्छा, अब अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो यहाँ पहले डिवाइड है, इस माइनस को अगर हम चेंज करते तो -9 है ना, तो ये क्या होगा -9 टू द पावर 1, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो ये क्या है वैल्यू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा ना बच्चों 1 आएगा, बिकॉज समथिंग टू द पावर 0, कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना ले लो, जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। आप चाहो तो इन सभी को आप एलसीएम लेकर के ऐड करके निकाल दो, फिर समथिंग टू द पावर 0 कर दो, ठीक है। चलिए अब इस डिवाइड को अगर हम चेंज करते हैं तो 1/-9 आ जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इटसेल्फ आ जाएगा, तो 1 बाय क्या होगा -9 इंटू क्या होगा 1/-9, ये हो जाएगा 1, और 9 9 का 81, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है मल्टीप्लाई के केसेस में, तो 1/81 दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो आप इसको नोट कर लो बच्चों, मैं इसको रफ करता हूं, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझा पाऊं। क्लियर हो गया, नोट कर लिया आपने। चल मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। चलिए कर दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में क्या है 1 बाय क्या दिया हुआ आपको 1/3 का पावर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग जाएगा, तो आप इसको क्या कर दोगे 3/1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको 4/1 कर दो, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 6/1, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ऐड करो कितना आ जाएगा 6 4 10, 6 6 12 9 21, 6 12 और 9 21, ठीक है, 3 1 4 4 2 6 है ना 61, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है हमें। अब देखो बच्चों इसका पावर ये वाला अभी हमने आपको फार्मूला करवाया था ना, देखो a टू द पावर m और इसका पावर m, तो क्या लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n, तो ये वाला पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं -1/3, और तो ये 2 2 से क्या होगा -4, और फिर इसको करोगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो फाइनली -1/3 का पावर क्या होगा +4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, लेट्स सी -1/3 इंटू -1/3, फिर आप लिखोगे -1/3 इंटू क्या लिखोगे -1/3, तो देखो इसको अगर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसको करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 1/3 3 जा 9, और ये क्या होगा 1/9, इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/81, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो ऐसे बच्चों आपको क्या करना होता है ना, आइडेंटिटीज को लगाना होते हैं, फॉर्मूले को आपको माइंड में सेट करना पड़ता है, और इस तरह से क्वेश्चन अगर आप करते हैं ना तो आपके टेस्ट हो या आपके एग्जाम्स का हो या कहीं पे भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। सभी स्टेप्स लिखने हैं, कौन से आइडेंटिटीज लग रहे हैं वो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। चलो तो थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इवैल्यूएट करना है, क्या करना है इवैल्यूएट करना है, यानी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, लेट्स सी। देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, है ना, तब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो, पहले हमने बिग ब्रैकेट लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट लिखा, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए वैसे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू ये भी क्या होगा 1/3, ब्रैकेट खत्म, इसकी पावर क्या हो जाएगा -1, है ना, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो डिवाइड है, डिवाइड इसको कर दो तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा,
ठीक है, माइनस है तो नीचे लेके गए तो प्लस का हो गया। अब आप इनको सॉल्व कर दो, ठीक है, इनको करोगे तो क्या हो जाएगा 5 3 से 15 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। क्यों 5 इसको करोगे 1 1 जा 1, 5 3 से 15 और ये माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर और नीचे हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब देखो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ये डिवाइड को चेंज करोगे तो क्या होगा 6/1 हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो 15 के 90 90 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 के 90 तो 90 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब आप इनको इवैल्यूएट करते हैं ना तो रिजल्ट बिकम्स 90, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इनको वीवीआई कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपके टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। चलिए अब देखो कैसे करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको क्या करना है n की वैल्यू निकालना है फॉर दैट। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है ये वाले पार्ट में, यहाँ पे देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो आपको पता है अगर डिवाइड के केसेस में बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। अच्छा तो हम यहाँ पे लगाएंगे इनको, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 to the power 2n और ये माइनस है और माइनस माइनस एक और दिए क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या होगा 7 का पावर -6 हो जाएगा। तो देखो बच्चों अब इक्वल के इस साइड इक्वल के इस साइड इक्वल बराबर है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट से ये वाला पार्ट ये वाला इक्वल हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 2n + 4 इक्वल -6 हो जाएगा। अब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो गया 6 और -4, ये क्या हो गया -10 और ये हो जाएगा हमारा 2n। तो देयरफॉर n बराबर क्या होगा -10 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5 का माइनस का, तो n की जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या निकल के आ गया हमारे पास -5। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। n की वैल्यू क्या हो गया -1 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक चीज याद रखना, जैसे हम पढ़ते हैं ना LHS इक्वल्स टू क्या होता है RHS, राइट हैंड साइड, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये वाला पार्ट जो है ना इस पार्ट के क्या होता है बराबर होता है, तो हम इनके पावर को क्या करते हैं ना, इसका पावर इनके पावर के साथ इवैल्यूएट कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में, क्लियर। चलो आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिया आपने आंसर्स आगे -5। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर सेम क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ डिजिट चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है ना, थोड़ा सा एक स्टेप्स आगे है बट हाँ थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा ना। चलो तो देखते हैं कैसे। बेस सेम है, देखो बेस तो सेम है ही नहीं, तो बेस सेम करने की कोशिश करो। चलो करके देखते हैं 2y + 1, देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं या 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिवाइड 25 को 5 के पावर 2 लिखेंगे। और देखो 125 है, क्या है 125 को क्या लिख सकते हो 5 × 5 × 5 है ना, ये क्या होगा 5 का पावर 3 लिख दोगे, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 में किया था पावर के फॉर्म में आ गया, आगे कि नहीं आया, आया ना, कमेंट से लिखो यस सर आ गया, आया, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाओ, चलो तो लगा लेते हैं 5 तो हो जाएगा 2y और +1, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो -2 इक्वल टू क्या होगा 5 का पावर 3। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यानी ये पार्ट इक्वल हो जाता है, तो ये जो पावर है ना ये पावर इन पावर के बराबर हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे 2y -2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1 और ये क्या हो गया 3, ये माइनस है इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/2 डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली आपका y का जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या निकल के आ गया 2, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा फाइनली 2 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से, दैट्स ग्रेट।
चलो आप इसको नोट कर लो, कर लिया आपने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है by what number, right, by what number should -2/3 to the power -3 be divided so that the quotients may be 4 to the power 4 by 227 to the power -2, right। तो हमें कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि इस नंबर में किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आ जाए। बात समझा? चलिए तो हमें नंबर पता नहीं तो क्या करेंगे, नंबर लेट करेंगे। तो आप लिख सकते हो लेट दी नंबर बी एक्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि -2/3 होल टू द पावर -3 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या दे देता है हमको, 4/27 होल टू द पावर -2, ये रिजल्ट हमें दे देता है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों, a/b टू द पावर अगर माइनस होता है तब इसको लिख सकते हैं b/a टू द पावर n लिखते हैं, है ना। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, तो ये मैं इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूं कि आपको कोई डाउट ना हो। तो हम इसको ऐसे, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो मैं अगला स्टेप में करके दिखाता हूं आपको। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3/2 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3 बाय क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या होगा 27 टू द पावर 4 और होल टू द पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 27/4 होल टू द पावर 2 इक्वल 3/2, है ना, टू द पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलिए देखो इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, इस साइड आएगा तो डिवाइड का फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/2 होल टू द पावर क्या हो गया 3 इनटू, अब देखो ये आएगा तो नीचे बट ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/27 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप इनको ओपन कर दो, 3 × 3 × 3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है हमें माइनस दिया हुआ है क्वेश्चंस में ही, तो ये आप माइनस लगाते ही रखना, है ना, नहीं तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। ये माइनस है तो लगा दिए। ये क्या हो गया -2 इंटू क्या होगा बच्चों हमारा -2 आ जाएगा, -2 इंटू -2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो 4 × 27 4 × 20, ठीक है। अब देखो 3 3 9 9 3 27, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 2 4, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 2 आ गया। तो फाइनली देखो एक माइनस तो बच गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/27 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली जो x की वैल्यू निकल के आया हमारे पास वो क्या निकल के आ गया 2/27 लिखो, या फिर आप -2/27 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें जो वैल्यू दिया हुआ है, देखो इसमें -2/3 होल टू द पावर 3 में अगर हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ आ गया आपको अच्छे से। आप इन्हें अच्छे से बच्चों नोट करें, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से और अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस y ब्रैकेट y का पावर y व्हेन y की वैल्यू क्या दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ है। तो सिंपल जहां आपको y दिख रहा है वहां पे y की वैल्यू 3 पुट कर दो।
चलो तो क्या क्वेश्चंस क्या पहले लिख लेते हैं, y प्लस वाई और y का पावर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो y की पावर हो जाएगा 3, तो 3 ब्रैकेट 3 का पावर क्या हो जाएगा 3, तो यहां लिखेंगे 3 प्लस हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 और ऐड कर दो क्या हो जाएगा 84, है ना, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, 84 क्या हो गया आपका आंसर, राइट। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाए और एकदम क्लियर आ जाए, और ये स्टेप्स भी आपको यूज करनी है, ठीक है ना। ओके, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो क्या, पुट y इक्वल्स टू क्या हो गया 3, है ना, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। देखो 9 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज टू माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 और होल टू द पावर क्या दिया हुआ है माइनस 1 दिया हुआ है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 माइनस 3। अब देखो इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा और इसका पावर माइनस का 1 है और होल टू द पावर माइनस 1 है, ठीक है। अब देखो 2 ये माइनस से करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या होगा आपका, ऐसे चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय माइनस का 1, ठीक है ना, और इसका ब्रैकेट माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस इसको करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू दी पावर दैट ये क्या हो जाएगा 5 और इसका पावर क्या हो गया माइनस का 1 और इसको प्लस करोगे तो क्या होगा 1 बाय 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, यानी इनको अगर आप इवैल्यूएट करते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं, रिजल्ट क्या होगा 1 बाय 5। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड बी माइनस 15 टू द पावर माइनस 15 be divided so quotients may be is equal to minus 15 to the power minus 1, right। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 करवाया ना, जस्ट उसी के प्रोसेस में। तो सिंपल आपको क्या करना है, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि माइनस 15 टू द पावर माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा एक्स। तो क्वेश्चन कितना आता है माइनस 15 टू द पावर माइनस 1। तो देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो जब ये अगर ये इसके बराबर हो सकता है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिंपल लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1, खत्म। ज्यादा कुछ करने की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS होता है ना, तो जब ये इसके बराबर हो रहा है तो ये भी इसके बराबर होगा ही, तो दैट इज क्लियर। तो x की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, यानी 1 बोल सकते हैं। तो 1 से सिंपल क्या है ना, देखो ना इसमें किससे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो है यही आएगा 1 से ना, 1 से डिवाइड करोगे जब भी तो इटसेल्फ आएगा ना जी। डिवाइड का रूल्स तो पता ही होगा, 1 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो इटसेल्फ आ जाएगा, है ना। 15 में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे जब भी तो इटसेल्फ आएगा, तो वही तो है। इसमें किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो 1 से ही तो करना होगा, तो 1 आपके आंसर आए। बट थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चनों में, है ना, कि देखो कितना इजी लग रहा है ना, कितना इजी आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो एकदम बड़ा सा लगेगा। तो यही बात होता है बच्चों कॉन्सेप्ट का, इसीलिए तो कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर एवरी स्टूडेंट। हर एक विद्यार्थी के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना वो पावर का काम करता है। आप बहुत आसानी से बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, कब, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर्स है सेल्फ प्रैक्टिस 10A जो था ये आपके कंप्लीट हुए, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे जो आपके एनसीईआरटी से, RS अग्रवाल से या RD शर्मा से
यूज ऑफ बुक को कंबाइन करके मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया था। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड